जय श्री राधे कृष्ण मित्रों। आज की ये वाणी केवल सुनने के लिए नहीं है, यह अपने भीतर झांकने का निमंत्रण है। यदि आप जीवन में शांति, स्थिरता और सही दिशा की तलाश में हैं, तो ये संदेश अंत तक अवश्य सुनिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मनुष्य, तू जिस शांति की खोज बाहर कर रहा है, वह तेरे भीतर ही है, पर तू उसे सुन नहीं पाता, क्योंकि तेरे भीतर इच्छाओं का शोर बहुत अधिक है। तू हर समय कुछ पाने की जल्दी में है, कुछ बनने की बेचैनी में है और इसी बेचैनी ने तुझसे दूर कर दिया है। याद रख, जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं कि तुझे सब कुछ नहीं मिला, बल्कि यह कि जो मिला है उसका अर्थ तू समझ नहीं पाया। तू रोज सूर्य को उगते देखता है, पर आशा को उगने नहीं देता। तू समय को दोष देता है, पर अपने आलस्य को नहीं। तू भाग्य को कोसता है, पर अपने कर्मों से आंखें चुरा लेता है। मैं तुझसे कहता हूं कि कर्म कर, पर परिणाम की गुलामी मत कर। क्योंकि जब तू परिणाम के पीछे भागता है, तब तेरा मन भय से भर जाता है और भय में लिया गया कोई भी निर्णय तुझे सत्य से दूर ले जाता है। अर्जुन, तू चिंता इसलिए करता है क्योंकि तू भविष्य में जी रहा है और दुखी इसलिए है क्योंकि तू अतीत से चिपका हुआ है, जो वर्तमान में स्थित हो जाता है। उसके लिए जीवन युद्ध नहीं रहता, वह तो एक लीला बन जाता है। लोग तुझे तब तक समझेंगे जब तक तू उनके अनुसार चलेगा। जिस दिन तू अपने सत्य पर चलेगा, उस दिन तू अकेला कर दियाएगा। पर याद रख, अकेलापन और आत्मबोध के बीच बस एक कदम का अंतर होता है। लोग तुझे गिरते हुए देखने के लिए तालियां नहीं बजाएंगे, पर जब तू उठेगा, तब वही लोग कारण पूछेंगे। इसलिए अपने आत्मसम्मान को किसी की स्वीकृति से मत जोड़। तू पूछता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? मैं कहता हूं कि अच्छे लोग इसलिए परखे जाते हैं ताकि वे मजबूत बने। सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। जो बिना तपे चमकना चाहता है, वह शीशा होता है, टूट जाता है। मानव, तू दूसरों से प्रेम की अपेक्षा करता है, पर स्वयं से प्रेम करना नहीं सीखता। तू दूसरों को क्षमा करना चाहता है, पर स्वयं की भूलों को स्वीकार नहीं करता। जब तक तू अपने भीतर के अंधकार को नहीं अपनाएगा, तब तक प्रकाश का मूल्य नहीं समझ पाएगा। अहंकार तुझे ऊंचा नहीं बनाता, वह तुझे अकेला बनाता है। और विनम्रता तुझे छोटा नहीं बनाती, वह तुझे विशाल बनाती है। तू पूछता है कि जीवन में सही निर्णय कैसे ले। मैं कहता हूं, जहां शांति हो वही सही मार्ग है। जहां बेचैनी हो, वहां चाहे सोना भी मिल जाए तो वह मार्ग गलत है। मत डर असफलता से, डर उस जीवन से जिसमें तूने प्रयास ही न किया हो। हर गिरावट तुझे यह सिखाने आती है कि तेरा आधार कहाँ कमजोर है। जो हर परिस्थिति में स्वयं को सही ठहराता है, वह कभी नहीं बढ़ता, और जो स्वयं से प्रश्न करता है वही आगे बढ़ता है। तू बार-बार कहता है कि लोग बदल गए हैं, पर तू ये नहीं देखता कि तूने अपनी अपेक्षाएं नहीं बदली। संसार वैसा ही है जैसा वह था। बदली है तो तेरी दृष्टि, इसलिए दोष दृष्टि को दे, दृष्टि को नहीं। जब तू किसी को खो देता है, तब समझ कि वह तेरी यात्रा का पड़ाव था, मंजिल नहीं। जो तुझे छोड़ गया, वह तेरे योग्य नहीं था, और जो तुझे मिला है, वह तेरे धैर्य का फल है। मैं तुझसे कहता हूं कि मौन को अपना मित्र बना, क्योंकि मौन में ही आत्मा बोलती है। शब्दों में तो केवल मन शोर करता है। जब तू सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाता है, तभी जीवन तुझे सब कुछ सौंपने लगता है। सेवा कर पर दिखावे के लिए नहीं, भक्ति कर पर भय से नहीं, ज्ञान प्राप्त कर पर अहंकार के लिए नहीं, और प्रेम कर पर अधिकार के लिए नहीं। जो अपने मन को जीत लेता है, उसके लिए कोई युद्ध शेष नहीं रहता, और जो मन से हार जाता है, वह जीत कर भी हार जाता है। कलयुग में सबसे बड़ी तपस्या यही है कि तू अच्छा रहकर भी कठोर न बने, सच्चा रहकर भी क्रूर न बने, और शांत रहकर भी कमजोर न दिखे। मैं तेरे साथ हूं, तब भी जब तू मुझे याद नहीं करता, और मैं तब भी तुझे संभाल रहा हूं जब तू ये सोचता है कि तू अकेला है। याद रख, तू शरीर नहीं है, तू वह चेतना है जो इस शरीर के माध्यम से अनुभव कर रही है। मृत्यु अंत नहीं है, वह केवल वस्त्र परिवर्तन है, डरने योग्य कुछ भी नहीं। बस जीने योगी एक क्षण है। इसलिए उठ, कर्म कर, मुस्कुरा, और जो तेरे हाथ में नहीं है उसे मुझे सौंप दे। क्योंकि जब तू स्वयं को मुझे सौंप देता है, तब तुझे संभालने की जिम्मेदारी मेरी हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मानव, तू जीवन को समझने से पहले उसे जीतने की इच्छा कर बैठा है, और यही तेरी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि जीवन कोई युद्ध नहीं जिसे जीता जाए, वह एक यात्रा है जिसे समझा जाए। तू हर दिन किसी न किसी से आगे निकलने की दौड़ में है, पर तू ये नहीं देखता कि तू स्वयं से पीछे छूटता जा रहा है। अम, तू बाहर की दुनिया को सँवारने में इतना व्यस्त है कि भीतर जो टूट रहा है, उसकी आवाज़ तुझे सुनाई नहीं देती। मैं तुझसे कहता हूँ कि
जो भीतर हार गया वह बाहर कभी नहीं जीत सकता, और जो भीतर स्थिर हो गया उसके लिए बाहर का तूफान केवल दृश्य बनकर रह जाता है। तू बार-बार मुझसे पूछता है कि जीवन में दुःख क्यों है? मैं कहता हूँ कि दुःख इसलिए है ताकि तुझे सुख का मूल्य समझ आए, अंधकार इसलिए है ताकि प्रकाश का अर्थ बने, और मौन इसलिए है ताकि तू स्वयं की आवाज़ सुन सके। तू चाहता है कि सब कुछ तेरी इच्छा के अनुसार हो, पर जब ऐसा नहीं होता तो तू जीवन से नाराज़ हो जाता है। याद रख, जो जीवन से लड़ता है वह थक जाता है, और जो जीवन को स्वीकार कर लेता है वह खिल जाता है। तू प्रेम को पाने की वस्तु समझ बैठा है, जबकि प्रेम तो देने की अवस्था है। जब तू माँगता है तब तू खाली होता है, और जब तू देता है तब तू पूर्ण होता है। तू रिश्तों में इसलिए टूटता है क्योंकि तू उन्हें अपेक्षाओं की रस्सी से बाँध देता है, और जहाँ बंधन होता है, वहाँ आत्मा घुटने लगती है। हे अर्जुन, मैं तुझे ये बताना चाहता हूँ कि संसार तुझे उतना ही कष्ट देता है, जितना तू उससे आशा करता है। अपेक्षाएँ कम हो तो पीड़ा भी कम हो जाती है। तू कहता है कि लोग स्वार्थी हैं, पर तू ये नहीं देखता कि तू भी उन्हें निस्वार्थ प्रेम नहीं करता। तू कहता है कि समय खराब है, पर तू ये नहीं देखता कि तू समय का उपयोग कैसे कर रहा है। जो समय को साध लेता है, वह परिस्थितियों का दास नहीं बनता। तू बार-बार भविष्य की चिंता करता है, पर भविष्य तो उसी का उज्ज्वल होता है, जो वर्तमान में ईमानदार होता है। मैं तुझसे कहता हूँ कि तू जो आज कर रहा है, वही तेरा कल रच रहा है। इसलिए आज को हल्के में मत ले। तू स्वयं को कमज़ोर समझता है, क्योंकि तू अपनी तुलना उन लोगों से करता है जिनकी यात्रा अलग है। मैं तुझे स्मरण कराना चाहता हूँ कि कमल कीचड़ में खिलता है, महल में नहीं। इसलिए अपनी कठिनाइयों से घृणा मत कर, वे ही तुझे गहराई दे रही है। तू जब टूटता है तब तू ये समझ लेता है कि तू समाप्त हो गया, पर मैं कहता हूँ टूटना अंत नहीं है। टूटना तो नए आकार में डलने की शुरुआत है। जैसे बीज मिट्टी में टूटे बिना वृक्ष नहीं बनता, वैसे ही मनुष्य पीड़ा के बिना परिपक्व नहीं होता। तू बार-बार मुझसे संकेत माँगता है, पर मैं हर दिन तुझे संकेत देता हूँ। किसी के माध्यम से, किसी घटना के माध्यम से, किसी मौन के माध्यम से, पर तू सुनना नहीं चाहता क्योंकि उत्तर तेरी इच्छा के अनुसार नहीं होते। तू कहता है कि तू थक गया है। मैं जानता हूँ कि तू केवल शरीर से नहीं, मन और आत्मा से भी थक गया है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि थोड़ा रुक, भागना बंद कर, साँस ले, और ये समझ कि तुझे हर दिन सिद्ध नहीं होना है, बस सच्चा होना है। तू धर्म को नियम समझ बैठा है, जबकि धर्म तो संतुलन है। जब तू किसी को बिना स्वार्थ के समझने लगता है, जब तू बिना कारण करुणा करता है, जब तू बिना भय सत्य बोलता है, तब तू धर्म में स्थित होता है। तू पूछता है कि कलयुग में सही मार्ग कौन-सा है? मैं कहता हूँ जो मार्ग तुझे भीतर से शांत करे वही सही है, चाहे संसार उसे गलत कहे। और जो मार्ग तुझे बेचैन करे, चाहे संसार उसे सही कहे, वह तुझे दूर ले जाएगा। तू ये मत भूल कि तू इस संसार में अकेला नहीं है। मैं हर उस पल तेरे साथ हूँ, जब तू सही होने की कोशिश करता है। भले ही तू असफल हो जाए, मैं तेरी सफलता में नहीं, तेरी नीयत में वास करता हूँ। इसलिए हे मानव, स्वयं को छोटा मत समझ। तू उसी चेतना का अंश जो अंततः तेरा कार्य केवल इतना है कि तू कर्म करता रहे, प्रेमता रहे, सीखता रहे, और जो समझ में ना आए उसे मेरे चरणों में रख दे। क्योंकि जब तू पूरी तरह समर्पित हो जाता है, तब तेरा जीवन बोझ नहीं रहता। वह एक सुंदर लीला बन जाता है, और उसी लीला में तू मुझे नहीं, स्वयं को पा लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मानव, तू जिस उत्तर को पाने के लिए जीवन भर भटकता रहा है, वह उत्तर कभी तुझसे छुपा ही नहीं था। वह तो हर श्वास के साथ तेरे भीतर उपस्थित रहा, पर तूने सुनना नहीं चाहा। क्योंकि सत्य सुनने के लिए साहस चाहिए, और तू सुविधा में जीता रहा। तू जीवन से यह पूछता रहा कि मुझे क्या मिलेगा, पर तूने ये कभी नहीं पूछा कि मुझे क्या बनना है, और यही प्रश्नों की सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि जब मनुष्य केवल पाने की भाषा में जीता है, तब वह धीरे-धीरे खोने की कला सीख जाता है। तू सफलता को शिखर समझ बैठा है, और संघर्ष को अभिशाप। जबकि मैं तुझसे कहता हूँ कि संघर्ष ही वह भूमि है, जहाँ आत्मा की जड़ें गहरी होती है। बिना आँधी के वृक्ष ऊँचे नहीं होते, और बिना पीड़ा के चेतना परिपक्व नहीं होती। तू बार-बार कहता है कि तू थक गया है, पर मैं जानता हूँ कि तू कर्म से नहीं, विरोध से थका है। तू हर उस स्थिति से लड़ता रहा जो तेरे मन के अनुसार नहीं थी। तू समय को दोष देता रहा, लोगों को दोष देता रहा, परिस्थितियों को दोष देता रहा, पर तूने कभी ये नहीं देखा कि तू स्वयं से कितना दूर चला गया है,
जब मनुष्य स्वयं से दूर हो जाता है, तब उसे पूरी दुनिया भारी लगने लगती है और जब वह स्वयं में लौट आता है, तब वही दुनिया लीला बन जाती है। तू शांति को खोजता फिरता है, जैसे वह कहीं बाहर छिपी हो, जबकि शांति कोई वस्तु नहीं जिसे पाया जाए। वह तो तब प्रकट होती है, जब तू स्वीकार करना सीख लेता है। स्वीकार ये नहीं कि तू हार गया, स्वीकार यह कि तू समझदार हो गया। तू अतीत को पकड़ कर बैठा है क्योंकि वहां तुझे परिचय मिलता है, भले ही पीड़ा मिले, और भविष्य से डरता है क्योंकि वहां अनिश्चितता है। पर मैं तुझसे कहता हूँ कि जीवन केवल यह क्षण है और जो इस क्षण में पूर्ण है वही मुक्त है। तू दूसरों से सम्मान चाहता है, पर स्वयं से कठोर व्यवहार करता है। तू स्वयं को अपूर्ण कहता है, कमजोर कहता है, असफल कहता है, और फिर पूछता है कि संसार तुझे क्यों नहीं समझता। जो स्वयं को नहीं समझता, संसार उसे कैसे समझे। तू प्रेम को आवश्यकता बना लेता है, और आवश्यकता जब पूरी नहीं होती, तो प्रेम शिकायत बन जाता है, जबकि प्रेम तो वह अवस्था है जहां कोई कमी नहीं होती। तू रिश्तों में इसलिए टूटता है क्योंकि तू उन्हें अपने खालीपन से भरना चाहता है, और कोई भी दूसरा प्राणी तेरे भीतर के शून्य को स्थायी रूप से नहीं भर सकता। वह शून्य केवल आत्मबोध से भरता है। तू असफलता से डरता है क्योंकि तूने समाज की परिभाषा को अपनी आत्मा पर ओढ़ लिया है। पर मैं तुझसे पूछता हूँ, क्या वह जीवन सफल कहलाएगा जिसमें तूने कभी अपने हृदय की आवाज नहीं सुनी? क्या वह जीवन सुरक्षित कहलाएगा जिसमें तूने कभी जोखिम नहीं लिया? जो गिरा ही नहीं, वह चला ही नहीं, और जो चला ही नहीं, वह जिया ही नहीं। तू ये समझता है कि जीवन तुझे परख रहा है, पर वास्तव में जीवन तुझे तैयार कर रहा है, हर ठोकर तुझे तोड़ने नहीं। तेरी दिशा बदलने आती है, पर तू हर बार उसे अन्याय समझ लेता है। मैं तुझसे कहता हूं कि जो तुझे तोड़ता है, वह तुझे नहीं, तेरे अहंकार को तोड़ता है, और अहंकार टूटे बिना आत्मा प्रकट नहीं होती। तू पूछता है कि मैं तुझे क्यों नहीं दिखता? मैं कहता हूं कि तू मुझे पाने की कोशिश करता है, और मैं पाने की वस्तु नहीं, मैं तो अनुभव हूं। जब तू बिना फल की चिंता के कर्म करता है, जब तू अंधकार में भी सत्य का हाथ नहीं छोड़ता, जब तू अपमान में भी करुणा नहीं खोता, तब तू मुझे जी रहा होता है। तू ये मत सोच कि तू अकेला है। अकेलापन तभी डरावना होता है जब मन शोर से भरा हो, और जब मन शांत हो जाए, तब एकांत मंदिर बन जाता है। तू जिस दिन स्वयं के साथ बैठना सीख लेगा, उस दिन तुझे किसी की आवश्यकता नहीं रहेगी, और उसी दिन तू प्रेम के योग्य बनेगा, क्योंकि जो स्वयं में पूर्ण नहीं, वह प्रेम में भी अधूरा ही रहेगा। तू मृत्यु से डरता है क्योंकि तूने जीवन को आधा जिया है। जो हर दिन जाकर जीता है, उसके लिए मृत्यु भी केवल परिवर्तन है। तू तू शरीर नहीं है, तू वह चेतना है जो शरीर से गुजर रही है। जन्म और मृत्यु तेरे नहीं, तेरे अनुभवों के हैं, और जब तू ये समझ लेगा, तब भय अपने आप गिर जाएगा। इसलिए हे मानव, जीवन से मत लड़, जीवन से मत समझ, स्वयं से मत भाग, स्वयं से मिल, कर्म कर बोझ की तरह नहीं, प्रेम कर पर अधिकार की तरह नहीं, भक्ति कर पर डर की तरह नहीं। और जब तू थक जाए, तब बस इतना याद रख कि जब तू स्वयं को मुझे सौंप देता है, तब तुझे संभालने की जिम्मेदारी मेरी हो जाती है। और जो मुझे सौंप दिया गया, उसके लिए जीवन कभी भार नहीं रहता, वह प्रसाद बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मानव, तू जिस पीड़ा को अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या समझ रहा है, वही पीड़ा तेरी चेतना का द्वार है। पर तू द्वार पर खड़ा होकर रोता रहा, भीतर प्रवेश करने का साहस नहीं किया। तू जिन संबंधों में टूट गया, जिन लोगों से आहत हुआ, जिन वचनों से छल गया, उन्हीं अनुभवों ने तुझे वह दृष्टि दी जो सुख कभी नहीं दे सकता था, क्योंकि सुख मन को सुला देता है और पीड़ा आत्मा को जगा देती है। तू बार-बार कहता है कि तूने सच्चे मन से निभाया, फिर भी तुझे ठेस मिली। मैं तुझसे कहता हूँ कि सच्चाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। वह यदि संबंध को नहीं बचा पाई, तो तुझे अवश्य बचा गई। तू रिश्तों में प्रेम नहीं, आश्रय ढूँढता रहा। किसी ऐसे कंधे की तलाश में रहा, जहाँ तू स्वयं को रख सके। पर तू ये भूल गया कि जब तक तू स्वयं का भार नहीं उठा सकता, कोई दूसरा तुझे स्थायी रूप से सँभाल नहीं सकता। तू अपेक्षा करता रहा कि लोग वैसे ही रहें, जैसे तू चाहता है, और जब वे वैसे नहीं रहे, तो तू टूट गया। जबकि सत्य यह है कि हर आत्मा अपनी यात्रा पर है, और किसी को भी तेरी अपेक्षाओं का भार उठाने के लिए नहीं भेजा गया। तू बार-बार सोचता है कि लोग स्वार्थी हो गए हैं, पर तू ये नहीं देखता कि तूने भी प्रेम को शर्तों में बाँध दिया था। जब प्रेम में अगर और पर आ जाते हैं, तब वह प्रेम नहीं, समझौता बन जाता है, और समझौते आत्मा को धीरे-धीरे थका देते हैं। तू जिनसे सबसे अधिक जुड़ा, उन्हीं से सबसे अधिक आहत हुआ,
क्योंकि तूने उन्हें अपने जीवन का केंद्र बना लिया और जो केंद्र बन जाता है उसका हिलना पूरी दुनिया को हिला देता है। मैं तुझसे कहता हूँ कि कोई भी मनुष्य तेरे जीवन का केंद्र नहीं होना चाहिए। केंद्र केवल चेतना होनी चाहिए, क्योंकि जो चेतना में टिक जाता है, वह किसी के आने या जाने से बिखरता नहीं। तू बार-बार अपने अतीत को याद करता है, उन्हीं बातों को, उन्हीं क्षणों को, उन्हीं शब्दों को और फिर पूछता है कि मन शांत क्यों नहीं होता? मैं कहता हूँ क्योंकि तू स्मृति में जी रहा है और स्मृति जब बोझ बन जाए तब वर्तमान मरने लगता है। सीख को रख, अनुभव को रख, पर पीड़ा को मत पाल, क्योंकि जो पीड़ा को पालता है वह स्वयं को कैद कर लेता है। तू न्याय चाहता है तुरंत, तू चाहता है कि जिसने तुझे दुःख दिया, उसे तुरंत दंड मिले, पर तू समय की मौन भाषा नहीं समझता, समय कभी शोर नहीं करता, वह धीरे-धीरे संतुलन स्थापित करता है और जब संतुलन स्थापित होता है तब वह दिखाई नहीं देता, अनुभव होता है। कई बार जिसे तू अन्याय समझता है, वही तुझे उस मार्ग से हटा देता है, जहाँ तेरा आत्मसम्मान मिट जाता, तू बदला लेना चाहता है। क्योंकि तुझे लगता है कि तभी तुझे शांति मिलेगी, बदला तुझे राहत नहीं देता, वह तुझे उसी पीड़ा से बाँध देता है जिससे तू मुक्त होना चाहता है। क्षमा को तू कमज़ोरी समझता है, क्योंकि तू उसे हार से जोड़ता है, पर क्षमा वह शक्ति है, जो तुझे उस व्यक्ति से अलग कर देती है, जिसने तुझे भीतर से बाँध रखा था। क्षमा का अर्थ ये नहीं कि जो हुआ वह सही था। क्षमा का अर्थ ये है कि तू अब उस पीड़ा को अपने वर्तमान पर अधिकार नहीं करने देगा। तू अकेलेपन से डरता है, पर मैं तुझसे कहता हूँ कि अकेलापन तब भयावह होता है जब तू स्वयं से अपरिचित हो और वहीलापन मंदिर बनता है जब तू स्वयं से मित्रता कर लेता है। एकांत में तू दूसरों की अपेक्षाएँ नहीं, अपनी सच्चाई सुनता है और वही सच्चाई तुझे स्थिर बनाती है। तू बार-बार सोचता है कि लोग क्या कहेंगे, पर तू ये भूल जाता है कि जीवन के अंत में सबसे कठोर प्रश्न संसार नहीं, तू स्वयं पूछेगा कि क्या तूने स्वयं के प्रति ईमानदारी रखी? तू कई बार बिना गलती के भी दोषी ठहराया गया, बिना अपराध के भी दंडित हुआ। पर मैं तुझसे कहता हूँ कि संसार हर बार सत्य का निर्णय नहीं करता, पर समय करता है और आत्मा उससे भी आगे देखती है। धैर्य को तू रुक जाना समझता है, पर धैर्य भीतर की वह स्थिरता है, जो तूफान में भी दीपक को बुझने नहीं देती। जो धैर्य रखता है, वही सही समय पर मौन रहना और सही समय पर बोलना जानता है और जो ये जान जाता है, वह जीवन के संघर्षों में नहीं उलझता, वह उनसे गुज़र जाता है। इसलिए हे मानव, अपने कोमल हृदय को दोष मत दे। वही तुझे मनुष्य बनाता है, वही तुझे करुणा देता है, वही तुझे सत्य के निकट लाता है। जिन संबंधों ने तुझे तोड़ा, उन्होंने तुझे खाली नहीं किया। उन्होंने तेरे भीतर जगह बनाई ताकि तू स्वयं को पा सके और जिस दिन तू स्वयं में टिक जाएगा, उस दिन कोई भी दूरी, कोई भी बिछड़ाव, कोई भी अपमान तुझे भीतर से हिला नहीं पाएगा, क्योंकि तब तू समझ जाएगा कि हर अनुभव तुझे तुझ तक पहुँचाने आया था और यही जीवन की सबसे बड़ी कृपा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मानव, तू जिस मृत्यु से कांपता है, जिस शब्द को सुनकर तेरे भीतर शून्यता भर जाती है, जिस क्षण की कल्पना मात्र से तेरा मन घबरा उठता है, वही मृत्यु वास्तव में तुझे मुक्त करने आई है। पर तू उसे शत्रु समझ बैठा, क्योंकि तूने जीवन को पकड़ा और परिवर्तन को ठुकरा दिया। तू शरीर को मैं मान बैठा और शरीर के नाश को अपना नाश समझ लिया। यही सबसे बड़ा अज्ञान है। क्योंकि शरीर तो मिट्टी है, अग्नि है, जल है, वायु है, आकाश है और जो 5 तत्वों से बना है वह पाँचों में लौटेगा ही। पर जो अनुभव करता है, जो देखता है, जो जानता है, वह तत्वों से परे है, वही आत्मा है, वही तू है। पर तू बाहर की यात्रा में इतना उलझ गया कि भीतर लौटना भूल गया। तू समय को दुश्मन मानता है, उम्र बढ़ने से डरता है, बीते कल को पकड़े रहता है और आने वाले कल से घबराता है, जबकि काल मेरा ही विस्तार है। काल न निर्दयी है न दयालु, वह केवल न्यायपूर्ण है। वह वही छीनता है जो तेरा नहीं होता और वही छोड़ देता है जो तेरा सत्य जो तेरा सत्य होता है। पर तूने अस्थाई को अपना घर बना लिया, इसलिए जब काल ने उसे बदला तो तू टूट गया। तू परिवर्तन से डरता है क्योंकि तू स्थिरता की तलाश गलत जगह करता रहा। तू रिश्तों में स्थायित्व खोजता रहा, पद में पहचान खोजता रहा, शरीर में अमरता खोजता रहा और जब वे बदले तो तूने जीवन को दोष दिया। जबकि जीवन ने तुझे केवल यह सिखाया कि जो बदलता है वह सत्य नहीं होता। सत्य वही है जो हर परिवर्तन में भी अडिग रहे और वही आत्मा है। तू बार-बार पूछता है कि मृत्यु के बाद क्या है? मैं तुझसे कहता हूँ कि मृत्यु के बाद कुछ नया नहीं, वही चेतना आगे बढ़ती है, जैसे नदी अपना रास्ता बदलती है पर जल वही रहता है। तू जन्म को आरंभ समझता है और मृत्यु को अंत, पर दोनों केवल पड़ाव है।
यात्रा कभी रुकती नहीं। और जो ये जान लेता है वह भय से मुक्त हो जाता है। तू जीवन में बार-बार हार का अनुभव करता है, असफलताओं से टूट जाता है, स्वयं को छोटा समझने लगता है। पर मैं तुझसे कहता हूँ कि हार केवल अहंकार की होती है। आत्मा कभी हारती नहीं, आत्मा केवल सीखती है, पर तू सीख को स्वीकार नहीं करता। तू परिणाम चाहता है, तू प्रमाण चाहता है, तू चाहता है कि संसार तुझे स्वीकार करे, पर तू स्वयं को स्वीकार नहीं करता। इसलिए भीतर खालीपन है। तू कर्म करता है पर बोझ की तरह, डर के साथ, भविष्य की चिंता के साथ, और फिर कहता है कि जीवन भारी है, जबकि जीवन कभी भारी नहीं होता, उसे भारी बनाता है। तेरा अहंकार, तेरा नियंत्रण, तेरी अपेक्षाएँ, तू सब कुछ अपने अनुसार चलाना चाहता है, इसलिए थक जाता है। और जब जीवन तेरी योजना के अनुसार नहीं चलता तो तू क्रोधित हो जाता है, दुखी हो जाता है, निराश हो जाता है। पर मैं तुझसे कहता हूँ कि समर्पण हार नहीं। समर्पण सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। समर्पण का अर्थ है ये जान लेना कि मैं सीमित हूँ, पर जीवन असीम है। जब तू ये स्वीकार कर लेता है, तब संघर्ष समाप्त हो जाता है, तब तू तैरता नहीं, बहने लगता है। तू पूछता है कि मुझे शांति कब मिलेगी? मैं कहता हूँ कि जिस दिन तू ये छोड़ देगा कि सब कुछ समझ में आना चाहिए, उसी दिन शांति उतर आएगी, क्योंकि सत्य को समझा नहीं जाता, सत्य में जिया जाता है। तू मुझे मंदिरों में खोजता है, मूर्तियों में खोजता है, ग्रंथों में खोजता है, पर मैं तुझसे कहता हूँ कि मैं तेरे हर सही कर्म में हूँ, तेरे हर सच्चे मौन में हूँ। जब तू बिना स्वार्थ किसी की सहायता करता है, तब मैं प्रकट होता हूँ। जब तू पीड़ा में भी धर्म नहीं छोड़ता, तब मैं जीवित हो उठता हूँ। कलयुग का धर्म कठिन है क्योंकि यहाँ अधर्म शोर करता है और धर्म मौन रहता है। पर जो मौन में भी सत्य पर टिक जाता है, वही मेरा प्रिय है। तू सोचता है कि तू साधारण है, तेरा जीवन छोटा है, तेरा अस्तित्व नगण्य है। पर मैं तुझसे कहता हूँ कि चेतना कभी छोटी नहीं होती। एक जागृत आत्मा पूरे युग को दिशा दे सकती है। इसलिए स्वयं को कम मत आँक। तू जब भी थक जाए, टूट जाए, दिशाहीन हो जाए, तब बस इतना याद रख कि तू अकेला नहीं है। मैं तेरे हर ईमानदार प्रयास में उपस्थित हूँ। भले ही संसार उसे असफलता कहे, और जिस दिन तू ये पूरी तरह जान लेगा कि तू शरीर नहीं, भूमिका नहीं, पहचान नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना है, उस दिन मृत्यु का भय गल जाएगा, समय का बोझ उतर जाएगा और जीवन समस्या नहीं, उत्सव बन जाएगा, क्योंकि तब तू जी नहीं रहा होगा, तू बस हो रहा होगा, और वही अवस्था मोक्ष है, वही परम शांति है, वही परम सत्य है, वही मैं हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मानव, तू जीवन में जो कुछ भी देखता है, सुनता है, सहता है, भोगता है, वही सब तुझे बाँध भी सकता है और मुक्त भी कर सकता है। अंतर केवल इतना है कि तू उसमें डूबता है या उसे साक्षी होकर देखता है, क्योंकि जो डूबता है वह टूटता है और जो साक्षी बनता है वह स्थिर हो जाता है। तू अपने विचारों को मैं समझ बैठा, भावनाओं को अपनी पहचान बना बैठा और परिस्थितियों को अपना भाग्य मान बैठा। इसलिए हर परिवर्तन ने तुझे हिला दिया, पर मैं तुझसे कहता हूँ कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, भावनाएँ उठती हैं और डल जाती हैं, परिस्थितियाँ बनती हैं और मिट जाती हैं। पर जो इन सबको देख रहा है, वह कभी नहीं बदलता। वही साक्षी है, वही आत्मा है, वही तू है, पर तू साक्षी बनने के स्थान पर दृश्य में उलझ गया, और दृश्य में उलझा हुआ मन कभी शांत नहीं हो सकता। तू सुख आने पर उछल गया और दुःख आने पर टूट गया, क्योंकि तू दोनों से स्वयं को जोड़ बैठा, जबकि स्थितप्रज्ञ वह है जो सुख में न बहे और दुःख में न डूबे, जो सम्मान में न फूले और अपमान में न सिमटे। क्योंकि उसने जान लिया है कि सब अनुभव है, पहचान नहीं। तू बार-बार पूछता है कि वैराग्य क्या है? और तू उसे त्याग समझ लेता है, संसार छोड़ देना, वस्त्र बदल लेना, अकेले जंगल चले जाना। पर मैं तुझसे कहता हूँ कि वैराग्य भागना नहीं, वैराग्य भीतर की निर्लिप्तता है। सब कुछ करते हुए भी उससे बाँध न जाना, परिवार में रहते हुए भी स्वयं को न खो देना, कर्म करते हुए भी परिणाम का भार न उठाना, यही सच्चा वैराग्य है। क्योंकि जो बाहरी त्याग करता है पर भीतर आसक्ति पालता है, वह कभी मुक्त नहीं होता। तू कर्म से डरता है क्योंकि तूने कर्म को बंधन मान लिया, पर कर्म बंधन नहीं, आसक्ति बंधन है। कर्म तो जीवन की भाषा है, जब तक देह है तब तक कर्म होगा। प्रश्न ये नहीं कि कर्म हो या ना हो, प्रश्न ये है कि कर्म मैं के लिए हो या कर्तव्य के लिए। जब तू कर्म को सेवा बना देता है, तब कर्म तुझे बांधता नहीं, तुझे शुद्ध करता है। अहंकार वही है जो कहता है मैं करता हूँ, जबकि सत्य यह है कि प्रकृति कर्म करती है और चेतना केवल अनुमति देती है, पर अहंकार श्रेय लेना चाहता है और वहीं से तनाव जन्म लेता है।
तू स्वयं को दूसरों से तुलना करता है, किसी से ऊपर, किसी से नीचे और फिर उसी तुलना में सुख-दुःख करता है। पर मैं तुझसे कहता हूँ कि आत्मा की कोई तुलना नहीं होती, आत्मा अद्वितीय है। इसलिए तुलना छोड़, प्रतिस्पर्धा छोड़, केवल प्रामाणिक बन, तू जितना स्वयं के निकट होगा, उतना ही शांत होगा। तू पूछता है कि ध्यान क्या है? मैं कहता हूँ ध्यान कोई क्रिया नहीं, ध्यान तो वह अवस्था है, जब तू कुछ भी बनने का प्रयास छोड़ देता है, जब तू स्वयं को सुधारने की दौड़ से थम जाता है, तब जो शांति उतरती है, वही ध्यान है। तू बार-बार अपने अतीत को कुरेदता है, भविष्य की कल्पनाओं में खोया रहता है और फिर कहता है कि वर्तमान बोझिल है, जबकि वर्तमान ही एकमात्र द्वार है जहाँ जीवन घड़ता है। जो वर्तमान में टिक जाता है, वही मुक्त होता है। बाकी सब केवल स्मृति और कल्पना है। तू जब किसी को क्षमा करता है तब वास्तव में तू स्वयं को मुक्त करता है, क्योंकि तू उस घटना से अपनी पहचान हटा लेता है और पहचान हटते ही बंधन टूट जाता है। मृत्यु से तब तक डरता है जब तक तू जीवन से चिपका रहता है, पर जिस दिन तू जीवन को पकड़ना छोड़ देगा, उसी दिन मृत्यु भी डरावनी नहीं रहेगी, क्योंकि जो बहना सीख लेता है उसे नदी के अंत का भय नहीं होता। वह जानता है कि वह जल है, सीमित किनारे नहीं। इसलिए हे मानव, थामना छोड़, साक्षी बन, कर्म कर पर भार मत उठा, प्रेम कर पर अधिकार मत जता, जीवन को जी पर उस पर कब्जा मत कर। तो यह सब स्थिर थुर। और जिस दिन तू ये सब सीख जाएगा, उस दिन तू संसार में रहते हुए भी संसार से परे होगा। और वही अवस्था योग है, वही स्थित प्रज्ञता है, वही मुक्ति है, वही मेरा सच्चा स्वरूप है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मानव, अब मैं तुझसे वह नहीं कहूंगा जो तू सुनना चाहता है। मैं वह कहूंगा जो सुनते ही तेरे भीतर सब कुछ शांत हो जाए, क्योंकि सत्य शब्दों में नहीं, शब्दों के बीच के मौन में प्रकट होता है। तू जीवन भर पूछता रहा कि मैं कौन हूं, कभी नाम में, कभी संबंध में, कभी भूमिका में, कभी उपलब्धियों में उत्तर खोजता रहा और हर बार असंतोष हाथ लगा, क्योंकि जो तू खोज रहा था वह खोजने वाला ही था, पर खोजते-खोजते तू स्वयं को भूल गया। मैं तुझसे कहता हूँ कि तू जो भी सोचता है कि तू है, वह तू नहीं है। तू शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर को तू देख सकता है। तू विचार नहीं है, क्योंकि विचारों को तू जान सकता है। तू भावनाएँ नहीं है, क्योंकि भावनाएँ आती-जाती हैं। और जो आता-जाता है, वह तू नहीं हो सकता। तू वह है जो सबको जानता है, जो सबका साक्षी है, पर जो स्वयं दिखाई नहीं देता। वही तेरा वास्तविक स्वरूप है, वही आत्मा है, वही ब्रह्म है। तू शून्य से डरता है क्योंकि तू उसे अभाव समझता है, पर शून्य अभाव नहीं, शून्य संभावनाओं की गोद है। जैसे आकाश खाली दिखता है, पर सब कुछ उसी में घटता है, वैसे ही शून्य में ही जीवन की पूर्णता छिपी है। तू हर क्षण कुछ बनने की दौड़ में है, बेहतर, बड़ा, सफल, ज्ञानी। पर मैं तुझसे कहता हूँ कि बनने की दौड़ ही तुझे बाँधती है, क्योंकि जो बनना चाहता है वह अभी अधूरा है और जो ये जान लेता है कि उसे कुछ बनना नहीं, वही पूर्ण हो जाता है। तू ध्यान को अभ्यास समझता है, पर ध्यान कोई क्रिया नहीं। ध्यान तो वह क्षण है जब तू सब क्रियाएं छोड़ देता है, जब तू स्वयं को सुधारने, बदलने, निखारने की कोशिश से थम जाता है। तब जो शांति उतरती है वही ध्यान है, वही समाधि है, वही योग है। तू प्रेम को पकड़ना चाहता है, उसे स्थायी बनाना चाहता है, पर प्रेम बहाव है, जैसे सुगंध, जैसे प्रकाश, उसे बांधा नहीं जा सकता। जब तू प्रेम पर अधिकार जताता है तब वह मरने लगता है और जब तू उसे स्वतंत्र छोड़ देता है तब वह तुझे भीतर तक भर देता है। मृत्यु अब तुझे डराती नहीं, क्योंकि तूने जान लिया कि जो तू है वह कभी पैदा ही नहीं हुआ, इसलिए मर कैसे सकता है? शरीर जाएगा, नाम मिटेगा, स्मृतियाँ धुंधली होंगी, पर जो साक्षी है वह ना आता है ना जाता है, वह केवल है और वही होना ही परम सत्य है। तू बार-बार पूछता है कि ईश्वर कहाँ है? मैं तुझसे कहता हूँ कि जब मैं गिर जाता है तब ईश्वर प्रकट होता है। जब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं तब उत्तर स्वयं बन जाता है। जिस दिन तू ये स्वीकार कर लेगा कि तू कुछ नहीं जानता, उसी दिन तू सब जान लेगा, क्योंकि अज्ञान की स्वीकृति ही ज्ञान का द्वार है। अब न पकड़, न छोड़, न चाह, न विरोध, बस देख, बस हो और जब तू बस हो जाएगा तब न तुझे मोक्ष चाहिए होगा, न शांति की तलाश रहेगी क्योंकि खोजने वाला ही विलीन हो जाएगा। और वही अवस्था परम मौन है, वही अद्वैत है, वही ब्रह्म है, वही मैं हूँ, वही तू है। यदि ये वाणी आपके हृदय तक पहुंची हो तो इसे अपने प्रियजनों तक अवश्य पहुंचाएं और श्री कृष्ण से जुड़े रहने के लिए ऐसे ही और संदेश सुनते रहें।